100 के ऊपर होती है, नहीं तो 100 तक तो कन्फर्म है 100 शाखाएं होती हैं। बट हम इंपॉर्टेंट शाखाओं के बारे में कम से कम आपको जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि कम से कम 22-25 जो ब्रांचेज हैं विज्ञान की वो ज़रूर पूछी जाती हैं, तो उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो हम पहले जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है। ओके, विज्ञान जानते हो आपका बी धन ज्ञान से बना हुआ शब्द होता है, जिसका बी का मतलब होता है विशेष। ओके, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ओके, मतलब एक हिसाब से बोला जाए तो जिसमें विशेष ज्ञान पाया जाता हो। ओके, हम इसका भावार्थ निकालते हैं तो जिसमें भूमंडल, ओके, भूमंडल का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता हो। ओके, जिसमें भूमंडल पृथ्वी का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है, तो साइंस तो आपको मालूम होगा, साइंस शब्द आपका इंग्लिश से लिया गया है, जिसको जो है हम मानते हैं कि साइंस और साइंसटिया। ओके, ये शब्द लैटिन एक क्रियात्मक शब्द है आपका साइंसटिया, लैटिन के, ये लैटिन शब्द का साइंस साइंसटिया। ओके, साइंसटिया ये आपका लैटिन शब्द से साइंस लिया गया है। ओके, अंग्रेजी में जिसको साइंस बोलते हैं ये लैटिन शब्द का क्रियात्मक रूप है साइंसटिया। ओके, ये मालूम हो गया। अगर हम बात करते हैं कि हम साइंस को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, हम आम भाषा में साइंस को कैसे व्यक्त करते हैं, तो हम बात करते हैं कि साइंस एक ऐसी विशेष अध्ययन होता है। साइंस का हम एक प्रकार का ऐसा अध्ययन जानने को संबंधित, ओके, साइंस की ऐसे विशेष अध्ययन होता है जिसमें हम जानने की इच्छा रखते हैं। ओके, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तथा उसमें जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, तथा उसमें जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, व्यवस्थित जानकारी प्राप्त होती है, व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं विज्ञान। वही विज्ञान बन जाता है। ओके, हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि वह विशेष जानकारी, ओके, जो हम जानने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ की विशेष जानकारी जानने की कोशिश करते हैं और हमें वह व्यवस्थित जब ज्ञान मिल जाता है और वही बाद में क्या बन जाता है, साइंस बन जाता है। ओके, साइंस यहाँ तक आपको मालूम हो गया। पहले हम बात करते हैं साइंस क्या होती थी। पहले हम नक्षत्रों का, नक्षत्र कैसे होते हैं, बारिश कैसे होती है, सड़कों पर जो पानी की तरह दिखता है वो क्या होता है, ओके, आकाश नीला क्यों होता है, ओके, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें मालूम नहीं थी और इसी चीज़ को हम साइंस में पढ़ते हैं। ओके, इसी चीज़ को हम साइंस में पढ़ते हैं। ये चीज़, ये आपका पेन है, पेन नीचे गिरती है, क्यों गिरती है, यही चीज़ को हमको पढ़ना है साइंस में। ओके, तो हम बात करते हैं साइंस की ब्रांचेज ऑफ, आप विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ साइंस। ओके, ब्रांचेज ऑफ साइंस क्या होता है, इसमें जो है विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ओके, आप भूगोल पढ़ते हो ना, भूगोल क्या है, एक विज्ञान है। भूगोल क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। पर्यावरण क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी क्या है, वो भी क्या है, पर्यावरण विज्ञान है, साइंस का शाखा है। ओके, हम बात करते हैं बिना लेट किए हुए, जिसमें से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले दिया गया है आपका पीडोलॉजी। ओके, पीडोलॉजी क्या होता है, मिट्टी का अध्ययन। हम ट्रिक बनेगी उसमें बताऊंगा, और जैसे आपको पहले से ट्रिक मालूम हो तो आप विशेष ट्रिक पर ध्यान मत देना, बस ये समझना किससे आपका किस शाखा का क्या मतलब है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, पीडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पीडो मतलब अगर एक हिसाब से इसको पढ़ा जाए ऐसे रफरी, तो पेड़ों मतलब पेड़ कहाँ पर लगता है, मिट्टी में लगता है, तो मतलब पेड़ों, पीडोलॉजी मतलब पेड़ों, मिट्टी का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर पेड़ हो गया, पेड़ से निकाल लेंगे मिट्टी। ओके, अब दिया गया है अर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधी। ओके, फिर कह रहे हैं कि इसमें वृक्ष उत्पादन संबंधी जितनी भी जानकारी होती है कि हमें जो है किस प्रकार के जो है वृक्ष, किस प्रकार की नई किस्में के वृक्ष लगाना है, वो चीज़ के बारे में जानकारी होती है। किस प्रकार हमें एक नया वृक्ष, किस प्रकार वृक्षों का निवारण करना है, ओके, पर्यावरण की। तो अर्बोरी की ट्रिक हम देखते हैं। तो अर्बोरी में देखिए, अरे
बो दो, मतलब बोना है हमें, अरे बो दो, क्या बो दो, बीज बोओगे तो क्या तैयार होगा, वृक्ष तैयार होगा, तो आर्बोरिकल्चर मतलब वृक्ष उत्पादन। ओके, इकोलॉजी की बात करते हैं। इकोलॉजी जीव एवं पर्यावरण संबंधित हो। ओके, इकोलॉजी क्या है, इको मीन्स क्या होता है, पर्यावरण। ओके, पर्यावरण, तो इकोलॉजी मीन्स तो आप जान जाओगे जिसपे जीव एवं पर्यावरण का, जिसे इकोसिस्टम बोलते हो। ओके, इकोसिस्टम, उसी प्रकार आपका इकोलॉजी जीव एवं पर्यावरण से संबंधित विज्ञान है। इसमें जो है पर्यावरण जीवों से के बारे में बात की जाती है, अध्ययन किया जाता है। ओके, वनोस्टिक्स ध्वनि संबंधित, इसमें की ट्रिक देखती है, इसमें जैसे आप क्लास में बच्चे बैठे हैं और गुरुजी कहते हैं कि ध्वनि मत करो, ध्वनि मत करो नहीं तो मैं स्टिक्स उठा लूंगा, वन की स्टिक्स, लकड़ी की स्टिक्स उठा लूंगा, तो उसमें वनोस्टिक्स मतलब ध्वनि मत करो नहीं तो मैं स्टिक्स, तो वनोस्टिक्स किससे संबंधित है, ध्वनि संबंधित विज्ञान से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर से मतलब जहाँ ये तो समझ में आ रहा है एपीकल्चर, क्योंकि आप सभी लोग बहुत पहले से एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के बारे में जान रहे हैं, तो एपीकल्चर से आप मधुमक्खी पालन लगा देना, इसका अध्ययन एपीकल्चर में होता है मधुमक्खियों का। एपीग्राफी, एपीग्राफी शिलालेख का संबंधित। अब इसमें आ रहा है ग्राफी, ग्राफ कहाँ बनेगा, किसी शिलालेख कहाँ बनाएंगे ना, किसी शिलालेख का ही ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो एपीग्राफी मीन्स हो गया शिलालेख, शिलालेख का जहाँ पर संबंध हो, जैसे शिलालेख मीन्स होगा जैसे आपका कोई भी चीज़ हो गया, आपका ईट, ये जो मेसोपोटामिया, अनेक प्रकार की अभी भी सभ्यताएं हैं, ये क्या है जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उन्हीं से, तो कि जो है पहले भी मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी। ओके, पहले से एक विकसित था, ये सब शिलालेखों से ही प्राप्त होता है। ओके, तो वो यहाँ पर अध्ययन जो है शिलालेखों को संबंधित, लिपियों का अध्ययन शिलालेखों से ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं आर्थोपेडिक, अस्थि उपचार। अस्थि उपचार का संबंध है आर्थोपेडिक से। ओके, आर्थोपेडिक, आर्थोपेडिक से ही समझ में आ रहा है कि ये इसमें कोई अस्थि मतलब हड्डियों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव। एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्र के, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो मीन्स क्या निकल रहा है, एस्ट्रो मीन्स जो भविष्य बताता हो, जो ज्योतिषी हो। ओके, उस जब हम तो बात करते हैं कि जिसमें कुंडली उंडली, जो लोग कुंडली बताते हैं, ओके, जैसे अजय पंडित। ओके, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव मतलब जो लोग कुंडली बताते हैं वो, या हम कहते हैं उपवास करते हैं। ओके, तो इसमें जो है ग्रहों के बारे में बताते हैं, नक्षत्रों के बारे में, आपके कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, तो इस चीज़ के बारे में एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं। और हम बात करते हैं कि ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, उपवास, ओके, ये सब अंधविश्वास में आपको तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अंधविश्वास में आपको सफलता सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि हम बात करते हैं कर्म पर, क्योंकि कर्म मेरा क्या होता है, प्रधान होता है, कर्म ही क्या होता है, प्रधान होता है, कर्म ही प्रधान होता है। तो हमें कर्म करना है, हमें ना कि जो है कुंडली पर विश्वास करना है। ओके, हमें कर्म पर करना है। कर्म क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि भगवान राम जो है पैदा हुए थे, जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए। ओके, अब रावण को चाहते थे वो, क्योंकि राम क्या थे, एक आदमी ही थे, और वो रावण को चाहते तो मार सकते थे, कम से कम 10 सेकेंड में मार सकते थे उसको। ओके, उनको, लेकिन वो जो है 14 वर्ष का वनवास किया, सीता को खोया, अनेक मनुष्य की तरह विपत्तियों को झेला। इसी प्रकार उन्होंने उस प्रकार का कर्म किया, वो लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो हम मानते हैं कि वो राम भगवान जो है एक प्रकार को हमें सभी को क्या दिए हैं, कर्म का मैसेज दिए हैं, लोगों को कर्म का मैसेज दिए हैं। तो हम बात करते हैं कि कर्म क्या है, हमारे जीवन में प्रधान है। हम 95% कर्म को मानते हैं और 5% आपको 95 कर्म प्रधान है, और 5% आपको हम ये कुंडली और ये उपवास मानते हैं। ओके, तो आप सभी लोग ज़्यादा इस पर ध्यान न देकर आप सभी लोग जो है कर्म को प्रोत्साहित करिए। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एक खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है, जिसमें जो है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों में आपको लॉजी मतलब इसमें लॉजिक लगता हो, लॉजिक ग्रह नक्षत्र में लगता है, क्योंकि आपको कुंडली की भी बता रहा है तो लॉजिक से ही एक हिसाब से बताया जाता है। और इसमें नॉमी, एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोलीय पिंडों का अध्ययन जहां पर किया जाता है। ओके, इसमें भी खगोलीय पिंडों सेम ऐसे ही जैसे ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, सेम ऐसे ही अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधित विज्ञान। ओके, एरो मीन्स निकल रहा है कि
वायु, ओके, एयर, वायु से संबंधित जो भी अध्ययन होता है, वायुयान से संबंधित जो भी अध्ययन होता है वो एरोनॉटिक्स से होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पे एंथोलॉजी। ओके, एंथोलॉजी क्या है? पुष्प संबंधित विज्ञान के अध्ययन किया जाता है इसमें। ओके, एंथोलॉजी जो इसमें होता है पुष्प संबंधित। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अब बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। हो, ये तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑर्निथोलॉजी। ये कम से कम आपके 7 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपर में, 7 बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है जब से जो है रिबोट 2.0 मूवी आई हुई है, जिसमें आपके अक्षय कुमार और रजनीकांत सर हैं। ओके, जिसमें अक्षय कुमार और रजनीकांत सर हैं, इसमें जब से ये मूवी आई है सबसे ज़्यादा तब से कम 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें आप ये मूवी देखोगे रिबोट 2.0, क्योंकि पक्षियों का अध्ययन के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं, फिर ये बेस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करते हैं एडोंटोलॉजी, दांत मसूड़ों से संबंधित। ये डॉक्टर लोग के अध्ययन करते हैं जो MBBS करने के बाद ये कोर्स करना, यानी कि जो MBBS करने के बाद जो लोग चाहते हैं वो कोर्स कर सकते हैं, तंत्रिका विज्ञान कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की अगर हड्डियों का कोर्स करना चाहते हैं, ओके, तो कोर्स करते हैं। तो एडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। ओके, कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना एवं रुधिर कार्य किया जाता है। ओके, कार्डियोलॉजी में हृदय की रचना तथा रुधिर का कार्य किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ये कार्डियोलॉजी। ओके, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं कीमोथेरेपी, रासायनिकों से होने वाले यौगिक कैंसर। ओके, ये आपका बहुत ही कह रहे हैं कि ये किसी को भगवान ने करें कि किसी को ये हो जाए। ओके, क्योंकि ये कीमोथेरेपी जो होता है ना, ये बहुत ही हम नहीं कह चाहते हैं कि किसी को हो जाए, तो कह रहे कि कीमोथेरेपी जो है रासायनिक से होता है और इसमें रासायनिक कैंसर से यौगिक होने वाले इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। और इससे जो है इसमें जो है कीमोथेरेपी जो होती है काफ़ी ही हॉट होती है। ओके, जब कीमोथेरेपी का किसी को हो जाता है तो उसमें जो है ये बरौनी का झड़ना, बाल का झड़ना, ओके, इतनी हीट होती है कि ये सारे बाल जो है क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ कभी किसी को कीमोथेरेपी हुआ ना हो। अभी मैं पे ओके, आगे बात करते हैं कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है इसमें। ओके, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं क्रायोजेनिक्स। ओके, क्रायोजेनिक्स में होता है निम्न ताप संबंधित। ओके, लोअर टेम्परेचर, ओके, जिसे लोअर टेम्परेचर बोलते हैं, उसका अध्ययन जो है स्टडी की जाती है क्रायोजेनिक्स में किया जाता है। ओके, क्रायोजेनिक्स में आपको निम्न ताप संबंधित अध्ययन किया जाता है, लोअर टेम्परेचर स्टडीज। ओके, आगे बात करते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, पुराने सिक्कों के अध्ययन, जो सिक्कों का हॉबीज होते हैं, जिसको ज़्यादा सिक्कों का हॉबीज होता है, ओके, वो उनके लिए कि न्यूमिस्मेटिक्स से पुराने सिक्कों का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं न्यूरोलॉजी। ओके, ये भी आपकी ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट नाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें न्यूरोलॉजी जानते हो ना, इसको तंत्रिका विज्ञान भी बोलते हैं। ओके, जिसमें जब कोई MBS कर लेता है तब उसके बाद जो है इस सब चॉइस करते हैं अपना अपना कोर्स की हमें जो है हृदय के बारे में जानकारी करना है। और तंत्रिका तंत्र में तो बहुत ही छोटी छोटी नाड़ियों के बारे में, बहुत छोटी छोटी बारीकी की चीज़ के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि छोटी छोटी होती भी हैं। तो न्यूरोलॉजी हमको नाड़ियों का अध्ययन करता है। आगे बात करते हैं पिसिकल्चर, मछलियों का व्यापारिक संबंध, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पिसिकल्चर, मछलियों का व्यापारिक। तो चलो आगे हम बात करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? आप जानते होंगे कि आपके बगल या कहीं आसपास में पैथोलॉजी सेंटर होते हैं, जिसमें रोगों के उपचार, ओके, रोगों के उपचार और निदान के बारे में हम जानकारी करते हैं। रोगों के उपचार कैसे, किस प्रकार की वहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया की वहाँ की चेकिंग होती है। ओके, तो ये WBC आप चेक कराते हैं। ओके, ये सब चेकिंग आपकी जो है पैथोलॉजी में होती है। तो हम कह सकते हैं रोगों के उपचार से संबंधित विज्ञान कहलाता है पैथोलॉजी। ये तो पोमोलॉजी, फलों एवं फूलों से संबंधित है। पोमोलॉजी, इसकी ट्रिक बनती है, जैसे एक पोमोग्रेनेट होता है, पोमोग्रेनेट क्या है, फल है ना, तो पोमोलॉजी मतलब फलों से संबंधित विज्ञान है। ओके, फिर आपके देखते हैं पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियोंटोलॉजी में इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ओके, जिस प्रकार के कौन से
चीज में किस प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जो है इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी ये भी बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, ये भूकंप संबंधी विज्ञान है। भूकंप किस कारण आता है, भूकंप की तीव्रता कितनी है। ओके, भूकंप तो इसका रीजन पता करते हैं इस विज्ञान इसमें सिस्मोग्राफी के अंतर्गत। ओके, आगे बात करते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहते हैं। ओके, इनमें जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आप जानते हैं कि जिससे संबंधित शैवालों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कुछ बोलना नहीं है आपको। ओके, आगे बात करते हैं फिजिबिलिटी प्राकृतिक भूगोल, जिसे कहते हैं फिजिबिलिटी प्राकृतिक भूगोल। ये ऐसे भूगोल होते हैं जिनके अंतर्गत जीवों के श्वसन क्रिया, ओके, जीवों का श्वसन क्रिया। आगे बात करते हैं परिसंचरण, ओके, जैविक प्रक्रिया। ये सब क्रियाएं आपकी किसमें की जाती हैं, आपके फिजिबिलिटी प्राकृतिक भूगोल के अंदर की जाती हैं। ओके, जिसमें ब्रह्मांड आ जाता है। ओके, आपका खगोलीय, ओके, ये सब आपके प्राकृतिक भूगोल के अंदर किया जाता है। नक्षत्र आ जाता है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं फिजिबिलिटी प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत फ्लोरोकल्चरल, फूलों की कृषि की जाती है। फ्लोरो से आप समझ ही रहे हो कि फ्लावर मतलब फूलों की कृषि, जिसमें संबंधित फूलों की कृषि की नई नई किस्में के बारे में बताना। ओके, ये सब चीज़ें आपकी फूलों की कृषि के बारे में, ये फ्लोरोकल्चर के बारे में होता है। आगे दिखा है पाइथोलॉजी, मानव एवं जंतुओं का व्यवहार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, पैथोलॉजी, ये आजकल हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए भी जो है काफ़ी महत्व है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, हम ऐसा इसमें अध्ययन किया जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, तुरंत वो आदमी आपको बता दे। ओके, ये पैथोलॉजी मतलब मानव का कैसा व्यवहार होता है। ओके, ये चीज़ आपकी पैथोलॉजी में यूज होता है। और ये मानव एवं जंतुओं का भी व्यवहार इसमें और मानवों का व्यवहार भी। ओके, आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हैं, हमें किस प्रकार क्या करना है, ये पैथोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके, माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों से संबंधित, इसमें जो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी इसी प्रकार एक होता है माइक्रोलॉजी। ओके, उसमें जो कवक होते हैं, ओके, कवकों से संबंधित या जो फूफंद होते हैं उनसे संबंधित वो होता है माइक्रोलॉजी। और ये माइक्रोबायोलॉजी इसमें सूक्ष्म जीवों से संबंधित होता है। ओके, आगे बात करते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रो जो है वातावरण से संबंधित। ओके, किस वातावरण मतलब इसको हिंदी में बोला जाए तो मेट्रोलॉजी को मौसम विज्ञान ही बोलते हैं। कब जो है बारिश होनी है, कब भूकंप आना है, ओके, ये सारी चीज़ें, कब तेज हवाएं आने जानी, ये सारी चीज़ें ये आपको मेट्रोलॉजी मतलब कि मौसम विज्ञान के अंतर्गत जो है वातावरण से संबंधित जिससे विज्ञान करते हैं, इसके अंतर्गत ये चीज़ें आपको अध्ययन किया जाता है। ओके, हम कि आगे बात करते हैं रेडियोलॉजी, रेडियो एक्टिव किरणें। ओके, जो रेडियो एक्टिव किरणें या एक्स किरणें होती हैं उनके बारे में रेडियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ओके, ये तो आप ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है। रेडियो एक्टिव किरणें कहाँ पर अध्ययन किया जाता है, रेडियोलॉजी में। ओके, या क्वेश्चन आ जाएगा रेडियोलॉजी का अध्ययन किसका, तो एक्स किरणों या रेडियोलॉजी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ओके, अब आगे करते हैं मिनरलॉजी, मतलब खनिजों से संबंधित अध्ययन। ओके, आज अक्सर आप सभी लोग न्यूज में सुनते रहते होंगे, ओके, कि आज खनिजों का जो है अध्ययन किस प्रकार जो है आज वहाँ पर खनिज प्राप्त हुआ। ओके, खनिज में आपका सोना, लोहा, अभ्रक, चांदी, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो ये चीज़ ये न्यूज से में आप अक्सर सुनते रहोगे, तो इसलिए जो ये बेस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारी चीज़ आने की, क्योंकि ये क्या पड़ जाता है, एक प्रकार का यह करंट में पड़ जाता है। ओके, मेमोग्राफी, स्त्रियों की स्तन की जांच। ओके, स्त्रियों के स्तन ये एक प्रकार का ये चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आता है। और ये मेमोग्राफी स्त्रियों के, ये एक कैंसर भी होता है। ओके, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है और इसमें जो है ये स्त्रियों, इसमें मेमोग्राफी में जो है ये जो नर्स लोग होती हैं इन्हीं के द्वारा जो है इनका अध्ययन किया जाता है। ओके, फिर आगे कहते हैं सीलेनोलॉजी, चंद्रमा से संबंधित विज्ञान। ओके, जिसमें चंद्रमा से संबंधित विज्ञान, चंद्रमा के उत्पत्ति और चंद्रमा के अंतर्गत उत्पत्ति, आकार, चंद्रमा का आकार, इनका अध्ययन जो है हम चंद्रमा के अंतर्गत करते हैं। ओके, ये कहाँ पर होगा, ये आपको सेलेनोलॉजी। ओके, याद करना है, सेलेनोलॉजी का संबंध किससे, चंद्रमा से संबंधित विज्ञान से, जिसमें स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी, मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। ओके, मानव समाज का वैज्ञानिक, सोशियोलॉजी जानते हो ना, जो सब्जेक्ट हो आपका सोशियोलॉजी,
सब्जेक्ट सारे हैं आपके, ओके, सारे चीज सभी लोग सब पढ़ते हैं, ओके। सोशियोलॉजी मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, इसमें जो है मानव के बारे में और जंतुओं के बारे में, मानव और जंतु के बारे के अंतर की मानव और पशु में क्या अंतर होता है, ओके। अनेक चीजें की सभ्यता, किस प्रकार की सभ्यता है, समूहों के बारे में, समुदायों के बारे में, प्रथाएं के बारे में, अनेक चीजें के बारे में सोशियोलॉजी मानव समाज का विज्ञान का अध्ययन कहलाता है सोशियोलॉजी। वायरोलॉजी ये एक प्रकार का वायरस का अध्ययन होता है, ओके, जिसमें हम जो है वायरस की संरचना क्या आधार पर वायरस कहाँ से निकलता है, ओके, वायरस कहाँ से कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी, क्योंकि इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है आपको, वायरो, ओके। साइटोलॉजी, इसमें जीव कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, ओके, जीव कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, ओके। आगे बात करते हैं सेरीकल्चर, ये आपको बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रेशम उत्पादन संबंधित, ओके, इसमें रेशम उत्पादन संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेरीकल्चर, ओके। आज तक ये कम से कम 2500 बार क्वेश्चन ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा चुका है, ओके। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी में, ओके। और हाइड्रोलॉजी में जल विज्ञान इसे कहलाता है, जल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसमें जल की गुणवत्ता को नापा जाता है, ओके। इस प्रकार हम जो है आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ ब्रांचेज, ओके, ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं थी वो आपको मैं बताया। और यह एक क्वेश्चन यहाँ मेमोग्राफी होता है, एक मेमोरोग्राफी होता है, ओके, इसमें स्त्रियों का स्तन की जांच की जाती है, उसमें जंतुओं का अध्ययन, ओके, इसमें ध्यान रखना, एक मेमो है और उसमें मेमोरोग्राफी होगा, उसमें जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं के स्तनों का अध्ययन किया जाता है, ओके, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये इसमें से ये 3 लगातार क्वेश्चन बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सोशियोलॉजी तो अधिकतर नहीं पूछा जाता, सेरीकल्चर और हाइड्रोलॉजी ये भी क्वेश्चन, एक हाइड्रोफोबिया होता है, ओके, हाइड्रोट्रेफी होता है, वो भी जो जल से संबंधित रोग होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोट्रेफी, ओके। हाइड्रोलॉजी मतलब जल विज्ञान, जल की गुणवत्ता संरचना के बारे में जानकारी करते हैं हम कि जल, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो आपको मैं पार्ट है साइंस ब्रांचेज ऑफ साइंस के लेक्चर दिया हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आए हो तो आप सभी लोग एक लाइक बनती है।